हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। मैं मंजू मैम आज आपके लिए लेकर के आई हूँ आपका चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधेहि चरणम के अभ्यास। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने आपको इस पाठ की रीडिंग करवाई थी और इसका हिंदी अनुवाद आपको बताया था। तो चलिए अब करते हैं अभ्यास। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत को स्वर के साथ गाइए। कैसे गाना है? स्वर के साथ। ये तो बच्चों आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। दूसरा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखिए। एक पद का अर्थ होता है वन वर्ड आंसर देना आपको इसमें। स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम मीन्स अपना, साधनम किम भवति अपना साधन क्या होता है? बलम। अपना साधन क्या होता है? बलम। पथि के विस्माह प्रखरा। पथि मीन्स रास्ते में, विस्माह मीन्स असामान्य, प्रखरा मीन्स नुकीले क्या हैं? पाषाणाह। इसका आंसर होगा पाषाणा मीन्स पत्थर। सततम किम करणीयम। सततम मीन्स हमेशा, किम मीन्स क्या, करणीयम मीन्स करना चाहिए, सदा क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, यानी अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता यानी रचने वाले या बनाने वाले कौन हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इस गीत के को लिखने वाले, उसकी रचना करने वाले हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी। सह कीदृशः कवि मन्यते। वह किस तरह के कवि माने जाते हैं? कीदृश मीन्स कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। अब आपका देखिए इसके बाद तीसरा आता है मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो आपके नीचे इस बॉक्स के अंदर, नीचे वाले बॉक्स के अंदर आपके जो क्रियापद दिए गए हैं, इनको चुन करके आपको नीचे जो खाली जगह है उनको आपको भरना है। अब देखिए निधेयी का अर्थ होता है रखो और विधेयी का अर्थ होता है करो। जही का अर्थ होता है छोड़ो, देही का अर्थ होता है दो, भज का याद करो, चल का चलो और कुरु का करो। तो अब देखिए यथा, यथा मीन्स जैसे, त्वम पुरतः चरणम निधेयी। त्वम मीन्स तुम, पुरता मीन्स आगे, चरणम मीन्स पैर, निधेयी मीन्स रखो, तुम आगे पैर रखो, यानी आगे चलो, पीछे मत देखो। उसके बाद है आपका त्वम विद्यालयम। तो इसके नीचे यहाँ हम खाली जगह में लिख देंगे चल, यानी तुम विद्यालय चलो। ठीक है, त्वम मीन्स तुम, विद्यालय मीन्स विद्यालयम, चल मीन्स चलो, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्ति विधेही, यानी राष्ट्र से, अनुरक्ति मीन्स प्रेम, करो। राष्ट्र से प्रेम, विधेही मीन्स करो, विधेही मीन्स करो। मह्य जलम देही, मुझे जल दो। मूढ़ जही धनागम, धनागम तृष्णा। मूढ़ मीन्स मूर्खों, जहीमी मीन्स छोड़ो, धनागम मीन्स धन के आने की, तृष्णा मीन्स लालच को, धन के आने के लालच को मूर्खों छोड़ो। भज गोविंदम, यानी भगवान को याद करो। और सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने ध्येय यानी लक्ष्य को याद करो, हमेशा अपने लक्ष्य को याद करो। इसके बाद देखिए अब आपका आता है उचित कथनानाम समक्ष आम। उचित कथनानाम समक्ष आम और अनुचित कथनानाम समक्ष न इति लिखत, यानी उचित जो कथन है यानी सही जो बात है उसके आगे तो आप आम लिखेंगे, आम का अर्थ होता है हाँ, और अनुचित जो कथन है उनके आगे आप लिखेंगे न। न मीन्स नहीं। यथा मीन्स जैसे, पुरतः चरणम निधेहि। पुरतः मीन्स आगे, चरणम मीन्स पैर, निधेहि मीन्स रखो, आगे पैर रखो। तो ये आपका आम सही बात है। और आपको किसमें से देख करके, किसमें से वो करने हैं, जो आपका चैप्टर है उसमें से ही करनी, जो बातें उसमें कही गई हैं, जो बातें उसमें सही हैं उसके आगे आप आम लिख देंगे, और जो गलत हैं तो उसके आगे आप न लिख देंगे। तो देखिए जैसे पहला है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। निज निकेतनम मीन्स अपना निवास, निज निकेतनम मीन्स अपना निवास, गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, अस्ति मीन्स है। तो ये क्या है? ये है आपका आम। ये क्या है? आम, सही है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, यानी हमारा जो बल है, यानी जो हमारी बल यानी ताकत है वो हमारे लिए बाधक होती है या साधक होती है? बाधक नहीं होती ना, हमारे लिए तो साधक होता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए वो हमारे क्या है? साधक होता है। तो स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारा बल हमारे लिए बाधक होता है। तो ये है आपका न। ये इसमें क्या भर देंगे आप? न भर देंगे।
उसके बाद है पथि हिंसा पशवः न संति। पथि मीन्स रास्ते में, हिंसक पशु मीन्स पशु न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। तो ये भी गलत है, रास्ते में तो हिंसक पशु हैं। तो इसमें आप न लिख देंगे। गमनम सुकरम अस्ति। गमन मीन्स जाना, सुकरम मीन्स आसान, अस्ति मीन्स है। जबकि रास्ते में जाना कैसा है, आसान नहीं है, बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। तो ये जो है बात है ये गलत है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे चलना चाहिए। तो ये है आपका आम। ठीक है बच्चों। तो अब आपका आता है, देखिए, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। तो बच्चों इसमें जो है आपको परितः, पुरतः, नगः, नागः, आरोहणम, अवरोहणम, विस्माः, समाः, तो इनके जो है आपको अर्थभेद करना है। तो यहाँ पे तो इसमें जगह है नहीं, मैं इसकी सबसे लास्ट में आपको अर्थभेद करके समझाऊंगी। ठीक है। अब हम ले लेते हैं अगला चैप्टर, अपना क्वेश्चन अपना। मंजूषातः अव्यय पदानि चीत्वा रिक्त स्थानि पूर्यत। अब फिर हमको इन अव्यय पदों से जो है, जो ऊपर ये बॉक्स में दिए गए हैं, इनसे हमको रिक्त स्थान भरने हैं, खाली जगह भरनी है। एव का अर्थ होता है ही, खलु का होता है निश्चित रूप से, और तथा का होता है और या वैसे ही, परितः मीन्स चारों ओर, पुरतः मीन्स आपका सामने, सदा मीन्स हमेशा, और बिना मीन्स बिना। तो अब इनकी सहायता से हमको नीचे रिक्त स्थान भरनी है। देखिए अब क्या है आपका पहला, विद्यालयस्य पुरतः एकः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने, पुरतः मीन्स सामने, एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। तो इसमें हम भर देंगे पुरतः। ठीक है, यानी सामने। सत्यम एव जयते, सत्य एव मीन्स ही जयते, यानी सत्य ही जीतता है, यानी सत्य की ही जय होती है। सत्यम एव जयते यानी सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। किम मीन्स क्या, भवान मीन्स आपने, स्नानम मीन्स स्नान, कृतवान यानी क्या आपने निश्चित रूप से स्नान किया है। तो यहाँ पे आप भर देंगे खलु, खलु यानी निश्चित रूप से। ठीक है, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान किया है। सह यथा चिंत्यति तथा आचरति, जो जैसा सोचता है वो वैसा आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम मीन्स गांव के, परितः मीन्स चारों ओर, परितः मीन्स चारों ओर, वृक्षाः सन्ति गांव के चारों ओर पेड़, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्या बिना जीवनम व्यथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, सदा भगवान को भजो या याद करो। उसके बाद आता है आपका विलोम पदानि योजयत। योजयत मीन्स जोड़ो या लिखो। पुरतः मीन्स सामने, तो उसका हो जाएगा सामने का क्या हो जाएगा पीछे, तो पुरतः का हो जाएगा आपका पृष्ठतः, पुरतः का क्या हो जाएगा पृष्ठतः। उसके बाद आया स्वकीयम मीन्स अपना, तो इसका हो जाएगा आपका परकीयम यानी दूसरों का। अनुरक्ति यानी प्रेम या स्नेह, विरक्ति यानी किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं होना, विरक्ति अनुरक्ति का। और गमनम, गमनम मीन्स आना, और गमनम मीन्स जाना, और आगमनम मीन्स आना। ठीक है, गमनम का जाना और आगमनम का आना। इसी तरीके से भीति मीन्स डर, और उसका हो जाएगा आपका साहस। ठीक है बच्चों। अब आपका आता है 7वां क्वेश्चन। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। आपको लट लकार के रूपों को जो है आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार में इनको आपको निर्माण करना है। तो अब देखिए आपका आता है यथा मीन्स जैसे पठति, ये जो शब्द है बच्चों पठति, और ये आपके लट लकार होता है वर्तमान काल। लट लकार क्या होता है वर्तमान काल। तो इनको जो है आपने लोट लकार और विधिलिंग लकार में बदलना है। तो जैसे पठति का पठतु लोट लकार में, और पठेत हो जाएगा विधिलिंग लकार में। तो अब आपका ऐसे खेलसी का हो जाएगा आपका खेल, लोट लकार में खेल हो जाएगा, और आपका विधिलिंग लकार में हो गया खेलेह, क्या हो जाएगा खेलेह। और आपका लोट लकार में आपका खादंती का लोट लकार में आएगा खादंतु, और विधिलिंग लकार में आ जाएगा खादेयुः। पिबामी का आपका हो जाएगा पिबानी, लोट लकार में पिबानी, और विधिलिंग लकार में आएगा पिबेयम। ऐसे आपका हसतः का आपका हो जाएगा लोट लकार में हसताम,
और विधिलिंग लकार में आपका हो जाएगा हसेताम, और नयाम का आपका हो जाएगा लोट लकार में नयाम, और विधिलिंग लकार में आपका हो जाएगा नयेम। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, अब हम चलते हैं आगे। अब आपके याद है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, यानी जो नीचे हमको निर्देश दिए गए हैं, जो आज्ञा दी गई है उसके अनुसार हमको उनको परिवर्तन करना है। गिरि शिखरे, सॉरी गिरि शिखर, गिरि शिखर को हमको सप्तमी विभक्ति एक वचन में करना है, तो ये होगा हमारा जैसे गिरि शिखरे, गिरि शिखरे यानी शिखर पर। अब आपका आता है पथिन, पथिन का सप्तमी एक वचन में हो जाए बचने हो जाएगा पथि, पथि मीन्स रास्ते में, क्या हो जाएगा रास्ते में। राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति एक बचने, इसमें होगा राष्ट्रा यानी राष्ट्र के लिए, क्या हो जाएगा राष्ट्र के लिए। पाषाण सप्तमी में एक वचन में हो जाएगा पाषाणे यानी पत्थर में या पत्थर पर। यान, यान का आपका द्वितीय बहुवचने हो जाएगा आपका यानानी यानी अनेक यानों को। शक्ति का हो जाएगा प्रथमा एक वचने शक्ति, और पशु का सप्तमी बहुवचन हो जाएगा पशुषु, क्या हो जाएगा पशुषु। तो बच्चों अब आपका जो है ये आपका लास्ट वाला रह गया, ये आपका बीच में रह गया था, ये जो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकरण कुरु, यानी वाक्य की रचना करके अर्थ को स्पष्ट कीजिए, यानी वाक्यों की रचना कीजिए और फिर आप अर्थ को स्पष्ट कीजिए। जैसे परितः, परितः मीन्स होता है चारों ओर, और पुरतः मीन्स होता है आगे। तो बच्चों क्या होता है कि ऐसे लगता है जैसे शब्द ये परितः और पुरतः मिलते जुलते लगते हैं ना, लेकिन इनका अर्थ क्या है अलग अलग है। तो इनके हम वाक्यों की रचना करके इसके अर्थ को समझेंगे कि क्या अंतर है इनमें। परितः मीन्स चारों ओर, ग्रामम परितः जनाः बसंती, ग्रामम मीन्स ग्राम के, परितः मीन्स चारों ओर, जनाः मीन्स लोग, बसंती मीन्स बसते हैं या रहते हैं। उसके बाद है पुरतः मीन्स आगे, सीतायाः पुरतः रामः चलति, सीता के आगे राम चलते हैं। नगः मीन्स पर्वत होता है, हिमालयः संसारे प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय संसार का प्रसिद्ध पर्वत है। अब नागः मीन्स होता है सांप, और वैसे देखिए देखने में लग रहा है नगह और नागह में ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा अंतर नहीं हो, लेकिन अर्थ में इनके बहुत अंतर है, ठीक है अलग अलग है, अर्थ बिल्कुल भिन्न है। नागः मीन्स सर्प, शेषनागः सर्वोच्चः भवति, शेषनाग सबसे, सर्वोच्च मीन्स सबसे बड़ा, भवति मीन्स होता है, शेषनाग सबसे बड़ा होता है। आरोहणम मीन्स चढ़ाई, पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति, पर्वत पर चढ़ना सुखदम मीन्स सुखदाई, भवति मीन्स होता है अच्छा लगता है। पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति, पर्वत पर चढ़ना सुखद होता है। अवरोहणम मीन्स उतराई नीचे उतरना, पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति, पर्वत से नीचे उतरना यानी उसकी नीचे उतरना रोमांचक होता है। विस्माः, विस्माः मीन्स असामान्य, पर्वतस्य मार्गाः विस्माः एव भवन्ति, पर्वतस्य मीन्स पर्वत के, मार्गाः मीन्स मार्ग, विस्मयाः मीन्स असामान्य, असमान यानी अलग अलग, कहीं पे मार्ग जो है चौड़े होते हैं, कहीं पे संकरे होते हैं, तो असामान्य असमान होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे चौड़े हैं तो पूरे चौड़े ही हैं, कहीं पे पतले होते हैं संकरे होते हैं, कहीं पे चौड़े होते हैं, कहीं पे ऊंचे होते हैं, कहीं पे नीचे होते हैं, ठीक है। तो विस्माः मीन्स असमान, भवन्ति मीन्स होते हैं। अब है समा, समा मीन्स समान, राजपुत्राः नृपेण समा सन्ति, मीन्स राजा के पुत्र राजा के लिए समान हैं। राजा, अगर एक राजा के 4 पुत्र भी होते हैं या 2 होते हैं तो उसके लिए दोनों समान हैं, ठीक है। राजपुत्राः नृपेण समा भवन्ति, राजा के लिए राजपुत्र जो है समान होते हैं। तो बच्चों आपको कैसी लगी ये वीडियो, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बच्चों आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं, जिसको मैं आपको इजीली बहुत आसानी से समझा सकूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए गुड बाय।